नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। मौनी अमावस्या, जिसका साफ साफ संकेत होता है मौन रहिए। और फिर आती है कुंभ स्नान भी है, और कुंभ स्नान में भी कहा जाता है प्रमुख स्नान है ये। तो ऐसे में ये दो योग जो बन रहे हैं, इस संयोग का फायदा कैसे उठाना है आपने, क्या मिलने वाला है आपको? बहुत कुछ मिल सकता है, कोई एक फायदा नहीं, बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, क्योंकि इसमें एक नहीं अनगिनत फायदे छुपे हैं आप सबके लिए। अब आती है बात कि इन समय योग और संयोग क्या बने थे। योग संयोग की बात करते हैं तो गुरुवार का दिन, और गुरु की बड़ी भूमिका होती है कुंभ के लिए। आप जानते हैं ये सब, क्योंकि 2022 में इसीलिए कुंभ नहीं लगा क्योंकि गुरु का जो प्रवेश था वो हमें सिचुएशन नहीं वैसी मिल रही थी जो हमें 2021 में मिल गई। चलिए, फिर आती है बात कि श्रवण नक्षत्र, श्रवण मनी सुनना, सुनिए ज्यादा बोलिए कम। और मौनी अमावस्या के समय इसका पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। महोदय योग और मौनी अमावस्या तो है ही। अब श्रवण की बात आ रही है कि सुनना, श्रवण करना, सुनिए। इस समय ये पावन दिन, खास करके मौनी अमावस्या का दिन और साथ के साथ कुंभ का प्रमुख स्नान, तो ये दो कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, इस दिन आप सुनिए ज्यादा और बोलिए कम, क्योंकि नहीं बोलने से आपके बड़े फायदे होने वाले हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जब सिचुएशन देख करके बोला जाए तो ही अच्छा होता है, और जब बिना सिचुएशन के बोलते हैं तो हमें नुकसान ही होता है। तो वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन जरूर है कि कम बोलिए, या फिर यूं कहें कि इस दिन ना बोलिए। अब बोलना नहीं है तो इसके लिए आप क्या क्या करते हैं? बोलना नहीं है, लिख करके पूरे काम कर देते हैं, इशारों में सारी चीजें समझा देते हैं, अपनी निगाहों के कुछ इशारे मार करके आप दूसरों को बहुत सारी चीजें कन्वे कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है भाई, मुख से नहीं बोला तो निगाहों से बहुत कुछ बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है। या फिर आपने लिख लिख कर बहुत कुछ बोल दिया, तो मौन कहाँ हुआ आपका? आपने तो सारा एक सिस्टम बदला है, तो बातें तो वही करी है, चीजें तो वही की है। मौन रहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सुनना है और आपने चुप रहना है, खामोश रहना है, अध्यात्म की तरफ ध्यान देना है। बस ऊपर वाले के साथ अपनी एक तार को जोड़ना है, यानी जिसके माध्यम से आप तक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी पहुंचे। मौन की बात आती है तो मौन का मतलब होता है मन को शांत करना, चित्त को शांत करना। और साथ के साथ में अगर कहा जाता है कि जब शांत होते हैं हम भगवान के बहुत जल्दी करीब पहुंच जाते हैं। माघ महीने की अमावस्या में मौन जो रहना, और ऐसे में अपने कष्टों को निवारण की तरफ ले जाने का रास्ता ढूंढने के लिए जब आप बिल्कुल शांत मन, शांत चित्त से कुछ फैसले लेते हैं, या फिर आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, या फिर भगवान का नाम ही आप लेते हैं, तो सोचिए आप कितनी जल्दी सारी एनर्जीज को एकत्रित कर लेते हैं। बुरे ख्यालों से दूर रहना, यानी आपका जो माइंड है, चुप रहकर, शांत रह करके आपने नेगेटिविटी से दूर रहने का प्रयास करना है, जो कि आपके सराउंडिंग कई बार ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण हमारे नुकसान होने लगते हैं। तो अपने मन को भी शांत करना है, मौन भी रहना है, बुरे ख्यालों से भी दूर रहना है, किसी का बुरा भी नहीं सोचना। ऐसा नहीं है कि अब आप चुप हुए, शांत हुए तो मन के अंदर बड़ी सारी प्लानिंग करने लगे, ओ जब मैं बोलना शुरू करूंगी तो चलिए मैं ये सब कर सकती हूँ। तो ये व्रत नहीं है, और ना ही आपको मौन रहने का इससे फायदा होगा। यकीन मानिए, मौन रहने से आपने अपने आप को अध्यात्म से जोड़ना है, अपने आप को भगवान के करीब ले जाना है, और साथ के साथ अपना मन, अपना चित्त बहुत ही अच्छे कर्मों की तरफ और अच्छे रुझान की तरफ लेकर के जाना है। और मौन रहने का संपर्क ये होता है कि कम बोलने से आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं। जितना बोलना है, जहां बोलना, उसी समय ही उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन श्रवण यानी सुनना ज्यादा चाहिए, जबकि नक्षत्र भी श्रवण नक्षत्र सुनने का नक्षत्र है। सरस्वती, गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों के जो स्नान होते हैं, ये बड़े उत्तम स्नान माने जाते हैं, और कहा जाता है कि पूरा देवताओं का निवास होता है इन जगहों पर, इन पवित्र नदियों में। लेकिन अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप घर पर भी
मौन रह सकते हैं, कुछ समय मौन रह सकते हैं, पूरा दिन आप मौन रह सकते हैं। ये पूरी एनर्जीज आप एकत्रित कर सकते हैं, अपने कष्टों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अब मौन की जब तक बात आती है तो मौन रहते समय खास करके हम कहते हैं कि मौन कब रहना है। हम स्नान करने से लेकर के ही पहले हम अपना मौन व्रत जो है वो करते ही नहीं है। यानी जब आपका सूर्य उदय हुआ, जब आप उठे, या फिर आप मान लीजिए आप 4 बजे उठे, तो ऐसा नहीं है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक खूब सारा बोल लिया फिर उसके कहा कि हमने व्रत रख लिया। नहीं, ये भी नहीं है मौन व्रत। मतलब जब आपकी तिथि बदली तभी से ही कायदे से कहा जाता है कि मौन रहना चाहिए। बट अब सूर्य उदय से समय अगर आप उठ रहे हैं या उस समय का स्नान कर रहे हैं तो उस समय मौन रहिए, लेकिन 4 बजे आप बिस्तर जरूर छोड़ दीजिए इस अवसर पर। इस दिन 4 बजे बिस्तर छोड़ने से आपकी जिंदगी में, यकीन मानिए, उस दिन जो एनर्जी आप इकट्ठी करेंगे आपको खुद को महसूस होगा कि ये एनर्जी कितनी आपको एक अच्छा, एक शांत मन को कर रही है, आपकी नेगेटिविटी को आपसे दूर रखिए। अब पूजा विधि की बात बताए, सबसे पहले कहा जाता है कि गंगा स्नान करना चाहिए या फिर घर में ही आपको गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। फिर आती है बात दूसरी कि विष्णु जी का ध्यान जरूर करना चाहिए। और अगर आप व्रत रखते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। विष्णु जी की आपको कम से कम 3 माला जाप जरूर करना चाहिए। ये बहुत उत्तम माना जाता है इस दिन खास करके। और फिर पूजा के बाद आपको दान जरूर करना चाहिए। अमावस्या का दान वैसे भी बहुत अति उत्तम माना जाता है, लेकिन मौनी अमावस्या और साथ के साथ कुंभ का संयोग, तो ये जो संयोग है, प्रमुख स्नान भी है इस दिन, तो उस दिन का आप जरूर फायदा लाभ उठाएं। धन दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। तो आप जो भी आपकी श्रद्धा, जो भी आपकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंगली आप दान कर सकते हैं। और फिर आती है बात कि स्नान तो आप करते हैं, लेकिन गा गा करके भजन गाएंगे, उस समय बहुत कुछ गाएंगे। अरे गा लीजिए ना, रोज गाइएगा, सब दिन गाइएगा, लेकिन जब ये समय है खास करके आपके मौन रहने का समय है, वहां अपना मन शांत करके ही आप स्नान कीजिएगा ताकि आपको ज्यादा फायदा मिले। अब आपको ये पता है कि कौन से दिन है मौनी अमावस्या? ये 11 फरवरी की अमावस्या है, तो इसमें आपने बिल्कुल चूक नहीं करनी। और स्नान जो है वो सुबह का 4 बजे का स्नान लीजिए, जो कि अति उत्तम है। ऐसा नहीं स्नान लिया फिर उसके बाद फिर सो गए, ऐसा मत कीजिएगा कि मौन रहना है तो बोर हो रहे हैं इसीलिए हम लोग सो जाते हैं, हम लोग ये करते हैं। और इस दिन सोना भी नहीं चाहिए, दिन में सिर्फ एकाग्र होना चाहिए, भगवान की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। अपने कष्टों को दूर करने के लिए, अपने जो गलतियां, जो चूक हमसे हुई है जीवन में, उसके बारे में सोचते हुए आगे अच्छाई की तरफ अग्रसर होना चाहिए। ना कि हम ये जो क्लटर है इतना इकट्ठा कर लेते हैं अपने जीवन में, जहां से हमें कहीं रास्ता ही नहीं मिलता पॉजिटिविटी की तरफ जाने का। तो ये सारा जो समय होता है ये अपनी एनर्जीज को एकत्रित करने का होता है। और सुबह का स्नान आपको जरूर करना है, खास करके 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच का स्नान अति उत्तम स्नान माना जाएगा। जो पवित्र नदियों का जल है, गंगा जल है आपके घर में, आप उसे डाल करके स्नान करते हैं, पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा, लेकिन मौन रहिए जरूर। और हम नहीं करें कि आप पूरा दिन ही मौन रहिए, आप जितना भी समय, आप एक संकल्प ले लीजिएगा, संकल्प जरूर लीजिएगा कि मैं इस दिन 2 घंटे जो है मौन रहूंगी या रहूंगा। और मौन रहने का मतलब है कि पेन पर लिख करके दूसरों को चीजें नहीं बतानी है, इशारों से नहीं समझानी है, यानी एकदम शांत चित्त होना है और अपने अच्छे कर्मों की तरफ अपना ध्यान करना है। तो ये प्रमुख स्नान भी है, 11 फरवरी का ये स्नान है। और प्रमुख स्नान कुंभ का होते होते साथ के साथ मौनी अमावस्या भी है। और श्रवण नक्षत्र यानी सुनने के नक्षत्र का यह फायदा जो है वो जरूर लीजिएगा। कम बोलिए, या कि यूं कहे कि बोलिए ही नहीं तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। यानी आप जितना शांत रहेंगे उतना भगवान के बहुत जल्दी करीब रहेंगे और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकेंगे।
मानसिक आपकी शांति भी मिलेगी और आपको शारीरिक शुद्धि भी होगी। इस स्नान के साथ इस स्नान का आप जरूर भरपूर लाभ जरूर उठाएं। YouTube पर मेरी सारी वीडियोस को आप जरूर देखा करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या अपने निजी विश्लेषण यानी पर्सनली आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं अपनी कुंडली, जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट, अपना समय भी फिक्स करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।